नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो रॉयल किड्स है, प्ले स्कूल है और मैं हांसी की लाल सड़क पर हूं। हांसी की ये ऐतिहासिक लाल सड़क पर ये रॉयल किड्स स्कूल है। आपको क्या लगता है कि प्ले स्कूल में होता क्या क्या है? क्या सिर्फ बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं या थोड़ी बहुत बुक्स की रीडिंग उनको कराई जाती है, या और इसके अलावा क्या आपके जहन में चलता है, या आप क्या सोचते हैं कि ऐसे स्कूल में, इस तरह के स्कूल में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है या क्या क्या होना चाहिए? दरअसल यहाँ इस वक्त अंदर जो है 2 डॉक्टर्स की टीम है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन स्कूल्स का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को खिलाना नहीं है, ना सिर्फ इनको बुक्स दिखाना है या बुक्स की प्राइमरी सी एजुकेशन ABCD सिखाना है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो ये स्कूल करते हैं या करवा सकते हैं। आप मेरे साथ अंदर आइए। डॉक्टर निशा अभी इस वक्त मेरे साथ हैं, डेंटिस्ट हैं डॉक्टर निशा, और रॉयल किड्स में अभी बच्चों के दांत चेक किए। क्या पोजीशन है मैडम, क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? छोटे बच्चे हैं तो गुड ओरल हाइजीन है, मतलब ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है भी तो जो डेसिडुअस मतलब जो दूध के दांत हैं वही मोस्टली मतलब केरीज वगैरह। पेरेंट्स को कोई एडवाइस करना चाहें कि किस तरह से केयर कर सकते हैं, बच्चों का करना चाहिए? अभी छोटे बच्चे हैं तो बोतल वगैरह से दूध वगैरह थोड़ा मतलब कम करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली बच्चों में जो होती है नर्सिंग बोतल केरीज होती हैं, क्योंकि इनको आदत होती है बोतल से दूध पीने की। हाँ, तो उसकी वजह से अलाइनमेंट भी अपनी जो दांतों की होती है वो ख़राब होती है, दांत है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो अभी तो यही है कि हाँ, रात को ब्रश करवा के ज़रूर सुलाना चाहिए बच्चे को, तो क्योंकि बच्चा रात को है चॉकलेट खा के सो गया या चिप्स खा के सो गया या ऐसी चीज़ें ज़्यादा बच्चे खाते हैं। दांतों का जो डिके है, जो ख़राब होना है, वो रात को वक्त मेरे ख्याल से ज़्यादा रहता है, जिस वक्त बच्चा सो रहा होता है। हाँ, रात को बैक्टीरिया है वो ज़्यादा बोल सकते हैं कि पनपते हैं मुंह में भी और हर जगह ही, तो इसलिए मतलब रात को ही बोलते हैं कि वो ब्रश है वो रात को ज़रूरी करके सोना चाहिए। डॉक्टर गुरबख्श यहाँ पर हैं, इन्होंने अभी चेकअप किया बच्चों का। डॉक्टर साहब, आपने चेकअप किया है, अभी फिजिशियन हैं आप, तो क्या क्या चीज़ें अभी फाइंड आउट्स हुई हैं? देखो, अभी जो है आजकल के माहौल में हम देख पा रहे हैं कि बच्चों की आंखों पे बड़ा असर आ रहा है, और ये सब एक कारण रहा है एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ का, जिसे हम चाहे हम मोबाइल कहें, चाहे टीवी कहें, चाहे लैपटॉप्स कहें, क्योंकि ये आदत हमने आज के माहौल में बच्चों को बचपन से ही डाल दी है। भाई अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हमने उसको मोबाइल हाथ में दे दिया ताकि बच्चा कंफर्टेबली वो उस चीज़ का एडिक्ट भी हो गया है, ठीक है ना। एक्सेसिव मोबाइल यूज़ या स्क्रीन यूज़ का इफेक्ट उसके आंखों पर नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी है। कारण अगर आप उसको एक वक्त मोबाइल ना दोगे तो वो खाना भी नहीं खाएगा, हो सकता है वो गुस्सा भी हो जाए, रोना स्टार्ट कर दे। ये सब चीज़ें एक मेंटल हेल्थ रिटार्डेशन पे आगे इफेक्ट करें। पेरेंट्स को जो है मोबाइल को अवॉइड करना चाहिए, जितना वो हो सकते हैं उनको बहलाने के लिए, चुप कराने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल्स एक हमने जो एक कोरोना टाइम में एक यूज़ किया गया था, उस चीज़ का भी इस टाइम पे आके हमें इफेक्ट नज़र आ रहा है कि वो उस चीज़ के एडिक्ट हो गए हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, उनकी सेहत कैसी है बच्चों की? इनके पेरेंट्स को कुछ कहना चाहें कि किस तरह की संभाल रखी जा सकती है? हाँ, ये सब चीज़ें देखो, एक जो आजकल के जो रिफ्रेशमेंट्स पार्ट पे जो आते हैं, पैकेजिंग पार्ट हमने अवॉइड करना बच्चों का, चाहे वो चिप्स हो चाहे सब चीज़ें हो। अवॉइड जंक फूड से क्लियर कट इंडिकेशंस होते हैं, डॉक्टर हमेशा ही आपको कहता है। हम घर पे अपना प्रिपेयर करके बच्चों को फुल्ली न्यूट्रिशियस डाइट दे सकते हैं ताकि उनकी हेल्थ एक प्रॉपर वे से ग्रोथ करे। मेरे साथ रॉयल किड्स की प्रिंसिपल हैं पूजा सचदेवा। मैडम, प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या रहता है आपके यहाँ पर? प्ले स्कूल सर, रॉयल किड्स इज़ अ प्ले स्कूल एंड प्ले स्कूल का कंसेप्ट ये रहता है कि बच्चों को रीडिंग राइटिंग स्किल्स पर स्ट्रेस ना डालकर बच्चों को सोशलाइज किया जाए, कि जो उनकी सेंसरी मोटर स्किल्स हैं उसको डेवलप किया जाए। और उसको हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, उन्हें हम प्ले वे मेथड से, ऑडियो विजुअल, ये सब चीज़ें दिखाकर ही बच्चों को सोशलाइज कर सकते हैं। और बच्चों पर
प्रेशर ना डाला जाए, उन पर किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो और उन्हें प्ले वे मेथड से ही कराया जाए। ये सब प्ले स्कूल का कंसेप्ट रहता है। काफ़ी एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा खासा इसमें है, किड्स स्कूल आप रन करें काफ़ी टाइम से, तो आपने क्या रीड किया? मतलब बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनको पढ़ पाना, उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, तो आपने क्या अनुभव किया अभी तक? जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में एंटर करता है, ही इज़ ब्लैंक लाइक ए कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर नया खरीदते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, सेम लाइक एज चिल्ड्रन। बच्चे भी इस तरह से आते हैं कि वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उन्हें किसी तरह की नॉलेज या समझ नहीं होती। तो जैसे हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, सेम एज़ बच्चों में भी टीचर्स क्या करती हैं कि उन्हें लिसनिंग स्पीकिंग स्किल सिखाती हैं, अलग अलग चीज़ों से उन्हें सोशलाइज करती हैं, समझाती हैं और बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है और उस पर किसी भी तरह का जैसे प्रेशराइज नहीं होता और वो डेली रूटीन की सभी बातें सीख जाता है। ये वाकई सही बात है कि वाकई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ब्लैंक रहता है, उसमें सॉफ्टवेयर तो डालने पड़ते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। ये जो नींव है मेरे ख्याल से ना, एक तरह से नींव अगर मजबूत हो जाए, लोग कहते हैं कि नींव अगर किसी मकान की बिल्डिंग की मजबूत होती है तो फिर वो बिल्डिंग भी ऊंची जाती है, उसको आप कितना भी ऊंचा खड़ा कर सकते हैं। तो सेम लाइक बच्चों के साथ भी ऐसा रहता है? सर ये सब प्ले स्कूल में ही कराया जाता है। सर प्ले स्कूल में क्या रहता है सर, बच्चों को प्ले वे मेथड से कराया जाता है, उन पर किसी भी तरह का प्रेशर या स्ट्रेस नहीं डाला जाता, उन्हें प्ले में ही सारे करिकुलम को सिखा दिया जाता है और उन्हें ईजिली मतलब कि वो नेक्स्ट स्कूल के लिए बच्चा तैयार हो जाता है। आज मैं देख रहा हूँ कि आपके स्कूल में डॉक्टर्स भी आए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट पहले से आपके स्कूल में रहता है, ऐसा टाइम टू टाइम आप चेकअप कराते हैं या ये पहली दफ़ा हो रहा है? सर हर साल ये लगाया जाता है कैंप, कभी मेडिकल कैंप लगाया जाता है या साइकोलॉजिस्ट का कैंप भी लगाया जाता है। कई बार क्या होता है सर, पेरेंट्स इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते बिकॉज वो सब वर्किंग में होते हैं, तो इसके लिए स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों का टाइम टू टाइम चेकअप कराएं और उनके जो भी उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने तरीके से चेक कराएं। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि जब पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग में होते हैं, मान लीजिए कि मदर फादर दोनों वर्किंग में हैं, तो वो इतना समय नहीं दे पाते, फोकस नहीं कर पाते इनफैक्ट। तो फिर ये स्कूल अगर ड्यूटी समझे तो वो समझ सकता है, ये चीज़ें करवा सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उनको तराशा जाता है, उनको बनाया जाता है। तो ये स्कूल ही होते हैं ऐसे प्ले स्कूल जहाँ हम बैठे हैं रॉयल किड्स में, ये कम से कम इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है। इसीलिए जो मकसद था इस वीडियो को बनाने का भी वो ये था कि लोग देखें, लोग समझें, पेरेंट्स को भी समझ में आए और अपने सुझाव भी वो दे सकते हैं। और दूसरे जो स्कूल्स हैं वो भी इनसे मोटिवेशन ले सकते हैं कि जब ये स्कूल कर रहे हैं, डॉक्टर्स को बुलाते हैं या टाइम टू टाइम और चीज़ों की उनकी देख रेख करते हैं, देखभाल करते हैं, तो फिर दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ये थोड़ा फ़र्क रहता है इस स्कूल में और दूसरे स्कूलों में, तो उनको भी मोटिवेशन मेरे ख्याल से लेनी चाहिए। थैंक यू, Welcome. गॉड ब्लेस यू।